नाज़रीन आदाब, शाम के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसलाधार बारिशें और इन बारिशों की वजह से जहां सड़कें भी ज़ेर आब आई हैं, वहीं पर दरियाई जहलम की जो सतह है पानी की वो भी बढ़ चुकी है। हालांकि संगम में बताया जा रहा है कि जो जहलम है वो फ्लड मार्क को छू चुका है, जबकि श्रीनगर के अंदर अलार्मिंग लेवल के नजदीक है। जबकि इंतजामिया का यही मानना है कि आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको विजिलेंट रहने की बहुत जरूरत है, यानी होशियार रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ लोगों को यह भी मशवरा दिया जाता है कि आप बिल्कुल सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को देखते रहें, क्योंकि मौसम के अंदर में भी अब तब्दीली आ रही है और माना जा रहा है कि अब बाद सपहर से ही मौसम के अंदर बेहतरी आना मुतवक्का थी और उसके पेश नज़र हम देख रहे हैं कि मौसम में भी तब्दीली आ रही है। लेकिन दूसरी जानब जब हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल देखते हैं तो वहां पर भी अभी ट्रैफिक बंद ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कई एक मकामात पर पस्सियां भी गिरा चुकी हैं। लेकिन जब हम सूरत हाल देखते हैं, अफवाहें ये भी चल रही थी, खदशात ये भी चलाए जा रहे थे कि शायद साल 2014 की सिचुएशन फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन इंतजामिया का मानना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि मौसम में जो ही बेहतरी आ जाएगी तो दरियाई जहलम के अंदर जो पानी की सतह है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इस हवाले से संगम के अंदर यानी दरियाई जहलम में पानी की सतह किस तरह की है, संगम के अंदर पानी किस तरह की है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है संगम से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन, जो हमें बताएंगे। चूंकि महकमे का मानना है कि जो संगम के मकाम पर दरियाई जहलम की सतह है पानी की वो फ्लड मार्क को छू गया है, यानी जो 21 फुट का मार्क रखा गया था माना जा रहा है कि उसको पार भी किया गया है। ये जानने की कोशिश करेंगे फिदा हुसैन से, जो हमें ग्राउंड जीरो से वहां अपडेट कर रहे हैं। फिदा, क्या कुछ सूरत हाल है? आप बिल्कुल संगम के नजदीक की है, यहाँ तक कि संगम के किनारे पर ही हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल वहां दरियाई जहलम की है? क्योंकि महकमा फ्लड कंट्रोल का मानना है कि वहां पर जो फ्लड का मार्क था जिसके बाद सैलाब डिक्लेयर किया जाता है, उस मार्क को पानी की सतह ने छू लिया है। देखिए, मैं हिलाल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम उस जगह पर मौजूद हैं, ये चारों ओर से जहलम ही जहलम है और इसको हम संगम जहलम के नाम से जानते हैं और पूरा जम्मू कश्मीर इसको जानता है, क्योंकि 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आया था तो यहाँ पे हर तरह से पानी पानी नजर आ रहा था। हम इस वक्त बिल्कुल उसी गेज पे जहाँ पे मार्क के जहां पर कुछ देर पहले बारिश पे था, ये अब थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं पे नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए कि जिला अनंतनाग में इस वक्त फ्लड जैसी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। इन सब पर हमारे साथ मौजूद है जो जूनियर इंजीनियर है, जो इस वक्त हर किसी मामले को देख रहे हैं, यहाँ पर जो गौज को देख रहे हैं हर मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद। सर, क्या है इस वक्त सिचुएशन, इस हवाले से बताइए। सर, इस वक्त 4 बजे का टाइम है, तो इस वक्त जो संगम का गेज है 22.60 है, तो अभी भी राइजिंग ट्रेंड है, अभी पानी चढ़ रहा है। लेकिन लगता है जब मौसम में बेहतरी आई है तो इससे लग रहा है कि यही ज्यादा से ज्यादा और 4-5 इंच पानी चढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद रिसीड हो जाएगा पानी। तो अभी क्या घबराने की जरूरत है? क्या अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त इस सब पे? अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो राम मुंशी बाग श्रीनगर पर पड़ ही जाएगा। 4-5 घंटे के बाद यही पानी श्रीनगर पहुंचेगा, इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली श्रीनगर पर पड़ जाएगा, बिल्कुल है। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जिला अनंतनाग की, तो क्या यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं बनेगी? नहीं, यहाँ तो नॉर्मली दरिया पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, मैंने सुना है, वो तो आप कंसर्न अथॉरिटी से भी मालूम कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा टावर लगा है खड़वनी में वो डेंजर मार्क से ऊपर पानी बह रहा था, तो उससे हो सकता है कि वहाँ आसपास के जो गाँव जो है कईमू वगैरह, वहाँ तो पानी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है जो 2014 की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन नहीं है। नहीं, ऐसा देखिए हिलाल, ऐसी सिचुएशन नहीं है जो 2014 में बनी थी। हालांकि क्योंकि मौसम में बेहतरी आ गई है, क्योंकि काफी ज्यादा पानी जो है जो ऊपर इलाकों में है वो अभी यहाँ पे जमा हो सकता है, उससे थोड़ा और पानी का इजाफा हो सकता है। लेकिन अभी मौसम में बेहतरी आएगी तो ये जो है ये पूरा डाउन हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हिलाल,
फिदा, आप बिल्कुल जो कंसर्न ऑफिसर्स है आप उनसे ये भी पूछिए कि जो डेंजर मार्क है संगम के मकाम पर वो क्या है, और अगर 22 फुट यानी 22.60 अभी रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या ये डेंजर लेवल से ज्यादा है? क्या ये डेंजर लेवल से ज्यादा है या डेंजर लेवल से अभी कम है? जो डेंजर लेवल से थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल 4 इंच डेंजर लेवल से ज्यादा है। देखिए, इनका मानना है कि डेंजर लेवल से 4 इंच अभी ज्यादा है, लेकिन अभी लोगों को घबराने की उस तरह से जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा। यानी संगम के मकाम पर जो दरियाई जहलम की लेवल है वो 4 इंच ज्यादा है डेंजर लेवल से, यानी जो सैलाबी लेवल तस्वर की जाती है उससे 4 इंच ज्यादा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम में बेहतरी आई है, और जब मौसम में बेहतरी आई है तो संगम के मकाम पर अब आने वाले वक्त में ये लेवल धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन यही जो लेवल है इसका जो दबाव है वो अब राम मुंशी बाग श्रीनगर पे पड़ेगा। फिलहाल फिदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अपने नाज़रीन को ले चलते हैं श्रीनगर। राम मुंशी बाग के अंदर भी हमारे नुमाइंदे साहिल इकबाल मौजूद है और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनंतनाग के अंदर या संगम के अंदर अगरचे सैलाबी सूरत हाल है अभी, लेकिन यही तवक्का है कि मौसम बेहतर हुआ है और आइंदा कुछ घंटों के अंदर ये लेवल संगम के मकाम पर कम हो जाएगी। लेकिन माहिरीन जिनके साथ हमारी बात हुई है उनका मानना है कि श्रीनगर के अंदर अब लेवल बढ़ेगी। तो श्रीनगर के अंदर राम मुंशी बाग के अंदर जो गेज है वहां पर किस तरह की सूरत हाल है और अभी क्या मार्क है, अभी क्या कुछ अभी वहां से तस्वर किया जाता है? बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से अभी फिदा ने कहा कि वहां पर जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो बनी हुई है, यानी जो मार्क होता है, सैलाब का मार्क होता है, उससे जो पानी है तजावुज कर गया है। बिल्कुल इसी तरीके की यहाँ पर भी सूरत हाल बनी हुई है। मैं इस वक्त राम मुंशी बाग जो जहाँ पे गॉज लगा होता है, फ्लड इन इरिगेशन के डिपार्टमेंट की तरफ से जो गॉज लगा हुआ है, बिल्कुल वहीं पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। दरियाए जहलम के किनारे पर खड़ा हूँ मैं, मेरे पीछे गॉज लगा हुआ है। क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ पर पानी है, पानी क्रॉस करके जाना है तो थोड़ा सा दूर है वो, इसलिए नाजरीन को दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन गॉज को अभी हमने देखा है तो गॉज पर जो रीडिंग है वो 17 फुट से तजावुज कर रही है। और आपको मैं बता दूं, आपके साथ साथ नाजरीन को भी बता दूं कि जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है फ्लड की वो होती है 16 फुट। तो 16 फुट से तजावुज कर गई है 17 फुट, यानी 1 फुट जो है ज्यादा हो गया है पानी इस वक्त श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो गौज में 1 फुट ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ नाज़रीन को यह भी बता दूं कि 16 फुट जो है वो अलार्मिंग होता है और हम तब कहते हैं कि फ्लड की जैसी सिचुएशन जो है आ गई है जब 18 फुट से तजावुज कर जाए। तो फिलहाल 17 फुट बनी हुई है और अभी बेहतर जो बात है या अच्छी खबर ये है कि मौसम में तब्दीली आई है और इस वक्त अच्छी खासी धूप जो है यहाँ पर खिली हुई है और आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फिदा ने कहा या वहां पर जो टेक्निकल ऑफिसर जिनसे वो बात कर रहे थे कि वहां पर अभी 21 फुट से तजावुज कर गया पानी, तो वो पानी जो है श्रीनगर की तरफ अभी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी तजावुज हो सकता है, पानी की लेवल में जो है उसमें इजाफा हो सकता है। साहिल, जैसा कि टेक्निकल ऑफिसर जो कंसर्न थे जिनके साथ हमारे नुमाइंदे की बात हुई है या हमारे नाज़रीन भी वो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 4 इंच ज्यादा वहां पर है, ज्यादा डेंजर लेवल से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगभग 5 घंटे की जो मसाफत है, यानी संगम से लेकर श्रीनगर तक पानी के आने में जो 5 घंटे का मसाफत है, उसके बाद संगम के अंदर ये लेवल और बढ़ सकती है। तो क्या यही एक्सपेक्ट है, हम यही समझ सकते हैं कि जो संगम के बाद अब 5 घंटे के बाद जो सूरत हाल श्रीनगर के अंदर होगी, जहां आप कहते हैं कि 1 फुट ज्यादा पानी यानी 16 से 17 पे हो गया और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने अभी हम सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि तजावुज हो सकती है और वहां पर जो पानी की लेवल है वो 2-3 घंटे के आसपास जो है श्रीनगर पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पर अभी अगर 17 है तो वो 21-22 तक जा सकती है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम महकमे फ्लड एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, पूरी सूबाई इंतजामिया सूरत हाल को बारीकबीनी से देख रही है। फिलहाल साहिल इकबाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से पूरी तफसीलात देने के लिए। और आपको बताते चले कि डिविजनल इंतजामिया क्या पूरा यूटी इंतजामिया सूरत हाल को बगौर देख रही है और इंतजामिया का यही मशवरा है लोगों से
कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही कहा जा रहा है कि मौसम में जो बेहतरी आई है ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है कि अब जो सैलाबी कैफियत या सैलाबी सूरत हाल जो पैदा होने के इम्कानात थे वो अब कम होते जा रहे हैं। क्योंकि महकमा मौसमियात भी क्या कुछ कहते हैं वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल फ्लड कंट्रोल डिवीजन कश्मीर के जो टेक्निकल ऑफिसर है उनके साथ हमारे नुमाइंदे की बात हुई है। पूरा संगम से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर की जो सारी सूरत हाल है उस हवाले से हमने उनसे जानने की कोशिश की और क्या आने वाले वक्त में किसी एडवाइजरी की जरूरत पड़ सकती है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 18 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हमारे साउदर्न कैचमेंट में, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसमें संगम जहलम में भी एट संगम हमारी लेवल जो हमारा की नोडल पॉइंट है टू मॉनिटर दिस फ्लड लेवल, तो वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसने 21 का मार्क टच किया है, दैट फ्लड डिक्लेरेशन मार्क। तो ओबियसली वो पानी तो श्रीनगर की तरफ ही आएगा आफ्टर देयर इज अ लैग टाइम ऑफ अराउंड 6 to 7 आवर, जब तक वो श्रीनगर में आएगा। लेवल बढ़ेगी मगर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो विजिलेंट रहें, जो भी लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं या पहले तो वो वेंचर ना करें, क्योंकि इन हालातों में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, तो और वो विजिलेंट रहें, इसलिए बाकी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। फील्ड ऑफिसर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है फ्रॉम द वर्दी चीफ इंजीनियर कि वो सिचुएशन को मॉनिटर करें इन द एंटायर वैली। तो हम भी मॉनिटर कर जहाँ जहाँ भी ब्रीच हुआ है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द प्लग करें ताकि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ज़्यादा थ्रेट न हो। जैसे आपने बेमिना का जिक्र किया है, वहाँ हमारी टीम बिल्कुल शद्दमद से लगी हुई है। चलिए, फ्लड कंट्रोल डिवीजन कश्मीर के मुतल्लिक ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर बता रहे थे कि संगम के अंदर जो सूरत हाल है वो श्रीनगर पहुंचते पहुंचते 6 से 7 घंटे की मसाफत है और इसमें श्रीनगर के अंदर पानी की लेवल बढ़ सकती है, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोहतात रहने की जरूरत है और उसके साथ साथ विजिलेंट रहने की जरूरत है। ये महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के टेक्निकल अफसरान का मानना है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुत्तलिका महकमे के जो एहलकार है वो मुतहरिक है और अगर कहीं पर भी कोई शिकायत है तो वो मुत्तलिका डिपार्टमेंट के साथ राबिता कायम कर सकते हैं। और इस हवाले से जो अच्छी खबर है वो यही है कि मौसम में बेहतरी आ रही है और मौसम में बेहतरी के हवाले से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कश्मीर जो है डॉक्टर मुख्तार, उनके साथ हमारे नुमाइंदे ने बात की और उनसे जानने की कोशिश की है कि अभी तक मौसम अबरालूद था, मतलब अबरालूद था, बारिशें भी हुई, मौसलाधार बारिशें भी हुई, सैलाबी कैफियत जो है वो पैदा हो रही थी, लेकिन अब मौसम का क्या मिजाज रहेगा। तो उन्होंने यही कहा कि आज शाम से ही मौसम में बेहतरी आ जाएगी और 28 जून तक मौसम जो है पूरा खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। जी, जैसे पेशन गोई थी हमारी लगभग 17 तारीख से जो है पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ एक इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें हो रही थी और कल जैसे सिस्टम का जो पीक था हमारे एडवाइजरी के हिसाब से भी और फोरकास्ट के हिसाब से भी, तो कल बेशतर इलाकों में लगभग मॉडरेट रेनफॉल हुआ है और कुछ एक जगहों पे हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। खासकर अगर हम बात करेंगे काजीगुंड में लगभग 86 के आसपास, यहाँ श्रीनगर में भी 55, गुलमर्ग में लगभग 45 मिलीमीटर के आसपास, बाकी जगहों पे भी लगभग 40 से 45 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई और सबसे ज़्यादा बारिश जो है बटोर के अंदर 120 मिलीमीटर पिछले 24 घंटों में और उधमपुर में 119 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो ओवरऑल अभी जो है सूरत हाल मौसम जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बारिशें कुछ एक जगहों पे रुक गई है, कुछ एक जगहों पे हो रहे हैं, तो दिन में भी थोड़ा इंटरमिटेंट लाइट रेन टाइप का रहेगा क्योंकि सिस्टम अभी पूरा निकला नहीं है और सर्कुलेशन की वजह से जो है रुक रुक के कुछ एक जगहों पे बारिशें अभी भी रह सकते हैं, खासकर अगले 3-4 घंटे तक। बाकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स खासकर कुपवारा, बारामूला, इन जगहों पे बारिशें अभी रुक चुकी हैं। यहाँ सेंट्रल कश्मीर में भी कुछ एक जगहों पे लाइट रेन हो रहा है, बाकी बेशतर इलाकों में बारिश का जो। नाज़रीन, बात करते हैं
कश्मीर के साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, क्योंकि कौमी शाहराह की सूरत हाल भी कल से मखदूश है। कल शाम ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर, चाहे बैटरी चश्मा हो, पंथियाल हो, सिरी हो, या उसके साथ साथ चनैनी हो या रामसू हो, मुतअद्दिद जगहों पर पस्सियां गिराई थी, जिसकी वजह से शाहराह को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो ही मुसलसल बारिशें हो रही थी, मौसलाधार बारिशें हो रही थी, उसके दौरान जो रोड क्लियरेंस है उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, नंबर एक। नंबर दो ये कि रास्ते के अंदर जो दरमानदा मुसाफिर है उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर इन मुसाफिरों ने, जो दरमानदा थे, उन्होंने पनाह ली है और जो मकामी आबादी है उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, खाना पिलाया, खाया पिलाया, सब कुछ उन्हें यहाँ पर मैसर किया। और उसके साथ साथ सरकारी स्तर पर भी अगरचे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी इक़दाम को लेकर कुछ जो अफराद है या कुछ जो मुसाफिर है वो नाखुश भी नजर आ रही हैं। रामसू और उसके साथ साथ जो चनैनी है वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है और वहाँ पर दरमानदा लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए वो भी दिखाते हैं। देखिए, कल से जब से हाईवे क्लोज हुआ है उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर्स जो थे बहुत सारा स्टैंडर्ड हो गए थे, तो उनके लिए हमने यहाँ फैसिलिटेट किया था हाई स्कूल में भी और प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में। इसके अलावा मस्जिद में भी कुछ लोगों को हमने एडजस्ट किया था, तो उनके लिए हमने रात में खाने का भी अरेंज किया और इस वक्त मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में अरेंज हुआ। देखिए, ये उधमपुर और चनैनी के बीच में इस जगह को दीवाल ब्रिज कहते हैं। किलोमीटर 78.100 है। ये तकरीबन 10:30 के आसपास यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड बड़ा हुआ, एक रोड का एक पोर्शन पूरा बह गया है और जो ऊपर का जो ट्यूब था वो भी टोटल। यहाँ पे दिक्कत, खाने पीने की बहुत ही दिक्कत आ रही है। हम लोग महाराष्ट्र से आए, मेरा नाम है रमेश रघुवीर। महाराष्ट्र में ऐसी दिक्कत नहीं रहती है, यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, लेकिन एक दिन का बारिश के इतना बड़ी मुसीबत आ गई है। जी, तो ये बताएं कितनी गाड़ी होगी? ये रात से 3-4 बजे के बता रहे, 3-4 बजे से बंद है ये जी यहाँ पे, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की। यहाँ पे कौन सा गांव है ये? रामसू है सर, रामसू है ये। रामसू के लोग हैं, रात को भी गाड़ियों में इन्होंने खाना लाकर कार पे, हर कार पे जहाँ पे थे वहाँ। चलिए, दरमंदा अफराद की कहानी आपने सुना। अलग अलग लोग अलग अलग जो है तस्वीर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बयान करते हैं, लेकिन कल से ही ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, लेकिन क्लियरेंस का काम भी जारी है। लेकिन कब तक इस शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात है और कब तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह खुलने के चांसेस है, कब तक इस शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाने के इम्कानात है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है बानिहाल से हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद। आरिफ, क्या कुछ कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, कब तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने फिलहाल जो है पैसेंजरों को झेलने पड़ रहे हैं। चाहे पंचाल की अगर हम बात करना चाहेंगे, पंचाल में कल शाम से ही शूटिंग शुरू का सिलसिला जो है वो देखा गया, जो कि किसी के लिए भी जो है जानलेवा साबित हो सकता है अगर इस मौसम में कोई वहां से सफर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आरिफ, कब तक इसको बहाल किया जा सकता है, इस हवाले से कोई अपडेट अभी तक हासिल हो चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को ये हिदायत दे रही है कि कोई सफर ना करे और आप इत्मीनान से जो है अपने शेल्टर जहाँ पर बनाए गए हैं या जो प्राइमरी स्कूल है या जो मस्जिदों के अंदर भी इस समय रामसू और पंचाल के इलाके में जो लोग बैठे हैं, जिनके साथ हमने बात भी की, कहीं ना कहीं से उससे लग रहा है जो एग्जाम के साथ हमारी वर्बली बात हुई कि कम से कम अगर कल भी 4-5 बजे तक भी हाईवे खुलता है तो वो भी हम यूं मान के चलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी जो है वो कोशिश मानी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से बैटरी चिटवा या इसके साथ में देवल ब्रिज या पंचाल की जो सूरत हाल है या जगह जगह पे जो है छोटी छोटी स्लाइड्स है, तो उसको देखिए कहीं जो है ये इस समय मुश्किल लग रहा है ये कहना कि क्या हाईवे जो है आज खुल सकता है। लेकिन जिस तरह सूरत हाल है, तो अगर कल भी ये हाईवे जो है दोपहर तक जो है खुल जाता है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन सूरत हाल जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की जो है मुतअद्दिद जगहों पे जो है काफी ज्यादा जो है बुरी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ पूरी जानकारी देने के लिए। यानी अभी सूरत हाल काफी मखदूश बताई जा रही है और अगर कल तक इसे बहाल किया जा सकता है तो इससे
वाकई जो है एक अच्छा काम तस्वुर किया जा सकता है, या आरिफ का मानना है। लेकिन ऐसा जो ज़राए है उनका मानना है कि अभी बहुत या मज़ीद वक्त जो है वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से जो पस्सियाँ गिराई हैं जगह जगह पर, जो शूटिंग स्टोन्स आई हैं, उन्हें हटाने में अभी भी वक्त दरकार होगा। नाज़रीन, मूसलाधार बारिशों की वजह से शहरों गाँव के अंदर जो पानी है, चाहे वो सैलाबी पानी है, नदी नालों का पानी है या बारिशों का पानी है, वो सड़कों पर आया है, यानी सड़कें ज़ेर आब आई हैं। कई एक जगहों पर खेत खलियान भी इसके नीचे आ गए हैं, और कई एक जगहों पर हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर भी पानी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। हॉर्टिकल्चर जो ऑर्चिड्स हैं वहाँ पर भी देखा गया है कि इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन ऋषिपुरा बेमिना के अंदर जो गुजर बस्ती है वो भी ज़ेर आब आई है, और इनका मानना है कि दौरान शब भी यहाँ पानी इस इलाके के अंदर आ पहुँचा है, जिसके नतीजे में यहाँ जो आर्जी तौर पर लोग या बस्तियाँ थी उन्हें उसी वक्त इवैक्यूएट किया गया है, उसी वक्त यहाँ से उन्हें बचाया गया है उन्हें। लेकिन आप ये खुद अंदाज़ा देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये नदी जा रही है वहाँ पानी कितना है, मकानों के अंदर भी ये पानी चला गया है। न सिर्फ इतना बल्कि जो गुजर बस्ती है वो भी ज़ेर आब आई है, और यहाँ पर जो खाना बिदोश लोग थे उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अब खाने पीने का बंदोबस्त भी करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स, ये ऋषिपुरा बडगाम के है, जो बिल्कुल जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ उसके अंदर भी ये पानी जा चुका है। गो 4 बजे पे रात सिंस पे अती मतलब बंडस करान मरम्मत, मगर ये आव गवर्नमेंट कह अमल आव ना अगर बोर आसान या कह चीज आसान अत ना ध्यान दिवान फंडस 10 लागान अत कुन बंडस लगे तुम बंडिक हालात प्रत कुन दो कोयल पुलवामा की भी यही सूरत हाल है, और वहाँ के लोग भी नाराज हैं, और उनका भी ये कहना है कि उन्होंने आज तक कई बार मुतल्लिका हुकाम से कहा है कि यहाँ पर जो चीज़ दरकार है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। नतीजा ये है कि आज यहाँ सड़कें भी ज़ेर आब आई हैं, और जो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है उस पर भी जो सैलाबी पानी है या बारिशों का पानी है या नदी नालों का पानी जब चला गया तो उससे यहाँ पर भी तबाही मची है। तो कोयल ऊटीपुर रोड ये कोयल वनस सहलाबी सूरत जबरदस्त खराब ये दान ज़रात ये ूंट बाग वार्ड का ज़रात सोरे खत्म गो यप 1 किलोमीटर बांड मोकलो कोयल। उधर त्रहगाम कुपवाड़ा के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर इसी साल ये पुल बनाया गया है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि पुल अभी सेफ लग रहा है, लेकिन पुल के बिल्कुल जहाँ से पुल को चढ़ते हैं वहाँ उस आप देख सकते हैं कि वो सड़क ढह गई है, वो इलाका ढह गया है, और मकामी लोग कहते हैं कि इस पर भी जो है बराई की गई थी इस बारी। नतीजा ये है कि मटेरियल सही नहीं लगा और यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। अगर सही अगर फंड लगे पाइप लगे तो पीडीपी की जानब से आज बडगाम के अंदर एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसकी सदारत जिला सदर बडगाम पीडीपी के मोहम्मद यासीन भट्ट ने की, और इस मौके पर यहाँ पर पीडीपी से वाबस्ता जो ओहदेदारान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम पीडीपी के हेड ऑफिस पे ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि हमने अपने साथियों से जो ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी सतह पर इनके जो ज़िंदगी का मामला थे उनके बारे में हमने इनसे जानकारी ली है, और साथ ही साथ हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।